तो क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चमत्कारी, कंबल चोर, फ्रॉड बाबाओं के बारे में जिनके काम तो कुछ नहीं लेकिन नाम बहुत है। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की जीडीपी में कोई सहारा नहीं दिया, उल्टा डुबाया है लोगों का पैसा लेके। और लोग भी इतने भोले हैं कि बिना कुछ सोचे समझे इनको पैसा दिए निकल रहे हैं। और भाई समझ पाएंगे भी कैसे, क्योंकि पढ़ाई की उम्र में तो इनको ये बताया गया। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। और जब एग्जाम होता होगा तब बच्चे ये लिखते होंगे, चलिए अजब ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो ऑनलाइन बाबा की फैसिलिटी भी शुरू हो गई है जो बस एक वीडियो कॉल से आपकी सारी परेशानियों का समाधान करते हैं। Hello, sir. Last Friday, my boyfriend blocked me on WhatsApp. He told my friends he wants to break up with me. I don't know what to do. सोनिया जी डोंट वरी, मैं आपकी कुंडली चेक करता हूँ। सोनिया जी, मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका सेकंड रिलेशनशिप है और ब्रेकअप के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। इस महीने के एंड तक यानी 28 तारीख को आपकी दशा चेंज हो रही है। आप तब तक रुक जाइए और उसके बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। देख रहा है चिंटू, गारंटी तो ऐसे दे रहा है जैसे अगर काम नहीं हुआ तो अभी मूंछ बनवा देगा। अब पता चल रहा है अपनी टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ आगे बढ़ गई है। चलिए बस कुछ ही दिनों की और बात है, पंडित जी आपके गलों में होम डिलीवरी भी होंगे। यहाँ से आपने अपनी परेशानियों की कैटेगरी सिलेक्ट की और ये आपने ऑर्डर कंफर्म किया और बस कुछ ही देर में आपके गलों में खाने के साथ साथ पंडित जी भी आएंगे। बोलो स्वाहा। और यही नहीं, मार्केट में अब नए नए अतरंगी नाम वाले बाबा भी हो चुके हैं, जैसे दारू वाले बाबा। हे हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये बाबा तो दारू की बोतल को ऐसे पी रहे हैं जैसे कोई बच्चा इमली का पानी पी लिया हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इन भाई साहब का तो क्या ही कहना। इनकी तो कई वीडियोस हैं जिसमें इनके बैड टच, मारना, झूठा दिखावा और भी बहुत कुछ, जिसमें से एक ये भी। मुझे क्यों तोड़ा? देख सकते हैं काली कम्बल वाले बाबा जी किस तरह से इन सिस्टर को ठीक करने की कोशिश, हाथ को खींचते हुए किस तरह से बाबा जी इलाज करते हुए नजर आ रहे, खड़ा करने की कोशिश देख सकते हैं, किस तरह से इनको चलाने की कोशिश। जिस तरह से इसने हाथ को झटका दिया है ना, उससे कहीं हाथ के साथ साथ कोई और हड्डी ना चटक जाए। तोड़ा लो ये। कम्बल वाले बाबा जी किस तरह से इन सिस्टर को पांव खींच करके ठीक करने की कोशिश, बाबा जी के चमत्कार को नमस्कार, किस तरह से इस सिस्टर को खड़ा करने की कोशिश देख सकते हैं। कमल वाले बाबा जी के चमत्कार को नमस्कार। अबे आई चल के दोनों पैरों से थी, चाय की पैर पर ही हो, कल मुंह तेरा सत्यानाश होवे। और इतना ही नहीं, इनके तो न्यूज में भी चर्चे हैं। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं राजसमंद जिले के कुआरिया इलाके में, जहां पर कंबल वाले बाबा का कैंप लगा हुआ है। वहां पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वो लकवाग्रस्त लोगों का इलाज कर रहे हैं और बाबा से बात भी करना चाहेंगे किस तरीके से ये इलाज कर रहे हैं और कितने लोगों का अब तक ये इलाज कर चुके हैं। ये कितने लोगों का इलाज कर दिया अभी आपने? अभी तक तो मैंने करोड़ों आदमी का इलाज कर दिया। अभी ये लकवाग्रस्त लोगों का इलाज कर रहे हैं। हाँ, अभी तो मैं लकवा वालों को देख रहा हूँ। ठीक है, और अभी ये देख रहे हैं कि ये इलाज कर रहे हैं और ये चलते हुए जा रहे हैं। हाँ, क्या माता जी चलाती है ना, मैं तो उसकी जो नसें ब्लॉक होती है वो नसें खोल देता हूँ। क्या क्या क्या? तो उसकी जो नसें ब्लॉक होती है वो नसें खोल देता हूँ। नसें खोल दे रहा हूँ? अबे तो नसें चटका दे रहा है। और बाबा जी जो तुमने इतनी बुरी तरह से खोल दिया है उसे, अब वो बेचारा बंद कैसे होगा? अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखो। बैठ, जल्दी बैठ जा, बैठ 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 बैठ।
आज अब बैठ के बात करते हैं। आज तक इन्होंने अपनी मौसी को इतने अच्छे से नहीं बिठाया होगा जितना ये चुड़ैल को बिठा रहा है। क्या मतलब मौसी भी चुड़ैल होती है? अलियज भैया इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे इस वीडियो में तूने उस औरत को तो देखा लेकिन उस आदमी की हंसी को नहीं। देखो तो कितनी हंसी आ रही है, कतई भी रुका नहीं जा रही हो है। अली ये तो फिल्म भी चलता है लेकिन जरा इस आदमी को तो देखो। ये देखिए दोस्तों, ये कितना पागलपंती कर रहा है। साबुन लगा रहा है, गंगा जी में साबुन लगा रहा है, साबुन लगा के स्नान कर रहा है। साबुन लगाने को किसने कहा? गंगा जैसे पवित्र घाट पर ये इंसान साबुन से नहाला है और इससे भी ज्यादा बेकार है ये इंसान जो इसको समझा रहा है। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन जैसे लोगों को तो जेल में बंद करके इतना मारो कि अगली बार से ये साबुन खरीदने से तो क्या देखने से भी डले। और इन्हीं लोगों की वजह से आज सारे लोगों को बुरा समझा जाता है। गलती करने वाला खुलेआम घूम रहा है और जिसने कुछ किया भी नहीं उसको दोषी समझा जा रहा है। और ये लोग भी ना ऐसे ही ठीक होते हैं। तो हमारे पास भाई 3 पंडित जी हैं, ये हमें थोड़ा सा ज्ञान देंगे अभी। चलो पंडित जी हनुमान चालीसा सुना दो। ये तो नाथ बाबा है, नाथ है, गुरु गोरखनाथ। हनुमान चालीसा सुना दो। हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं बाबा। क्यों नहीं पढ़ते? गायत्री मंत्र आता है? अनपढ़ हो? हनुमान चालीसा सुना दे फटाफट। हनुमान चालीसा सुना, गायत्री मंत्र सुना, आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं। किसके घर में है तू पता है तेरे को? किसके घर में पता है तेरे को? किसके घर में तेरे को पता है? पता है तेरे को? भागने नहीं दूंगा। बैठ यहाँ बैठ। गायत्री मंत्र ना 4 साल के बालक को आता है। ओम भूर्भुवस्वः तस्यमितोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस घोड़ी को ये नहीं पता। अलियज भैया काय का गोली? ये तो सिर्फ बंदूक से निकली गोली है। असली में तो अगोली वो है जो भोलेनाथ की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं, जिनकी तो दुनिया ही अलग है, जो कहीं मांग के नहीं खाते। ये तो ढोंग कर रहे हैं। देखो भाई हमारा तो यही कहना है कि बाबा के चमत्कार में मत आओ। ये लोग कोई डॉक्टर तो है नहीं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की हो और बिल्कुल एमबीबीएस में टॉपर निकल गए हो। एमबीबीएस तो क्या, ये कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे। और सारे बाबा भी एक जैसे नहीं है। कुछ लोग हैं जो सबको बदनाम करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बहुत सज्जन भी हैं जो बिना किसी लालच के बस सच्ची निष्ठा प्रेम भाव से आपकी मदद करते हैं। वास्तविकता के साथ जागो। और अगर आपको मानना ही है तो बाबा के रूप में परमात्मा जैसे श्री प्रेमानंद जी को मानिए, जो बिना किसी लालच के आपके सामने होते हैं और बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। ऐसा नहीं कि दारू के नशे में आपको छू रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल नहीं हो सकता जिसके मुख में नाम चल रहा है। भले मन लगे न लगे, भले तमोगुणी स्वभाव हो रजोगुणी स्वभाव को, नाम को कोई लेना देना नहीं। जैसे कोई प्यार से हमें अमृत पिला दे या जबरदस्ती या हम श्रद्धा से पी ले, तीनों में एक ही काम करेगा, वो अमर कर देगा। कोई छल से जहर पिला दे, जबरदस्ती पिला दे या हम प्यार से पी ले, वो तीनों काम बराबर करेगा कि मारेगा। उसका प्रभाव है मारना, उसका प्रभाव है अमर करना। तो नाम का प्रभाव है तारना। चाहे जबरदस्ती कोई नाम जपवावे, प्यार से जप लो या किसी की प्रेरणा से जप लो, भाव कुभाव अनखा, वो तुम्हें तार ही देगा क्योंकि उसका प्रभाव है। उसका प्रभाव, नाम अपना प्रभाव नहीं छोड़ता।